बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं जा रही हूँ डिनर के लिए, और डिनर के लिए मैंने जिस जगह का इंतखाब किया है उसके बारे में मैंने फ़ेसबुक पे देखा था, और साथ ही मैंने गूगल पे भी सर्च किया था कि यहाँ का बुफ़े जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स बहुत चीप प्राइस में है, और यहाँ पे 75 से अबव डिशेस भी हैं और बहुत ही सस्ता बुफ़े है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज यहाँ का विज़िट किया जाए और आपको भी यहाँ का रिव्यू दिया जाए और बताया जाए कि आया इसमें कितनी सदाकत है, और यहाँ जो इतना सस्ता बुफ़े है तो यहाँ का टेस्ट कैसा है, चीज़ों का डिशेस कैसी हैं। तो जी मैं आपको आज जिस रेस्टोरेंट में लेके जा रही हूँ वो है चौपाल एक्सोटिक बुफ़े के नाम से। इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, और एक ब्रांच इसकी कारसाज में है और दूसरी ब्रांच जो है इसकी नॉर्थ नाज़िमाबाद में है। तो हम जिस ब्रांच में जा रहे हैं वो है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्रांच। इन्होंने जो कारसाज ब्रांच है उसमें 2000 पर हेड का बुफ़े रखा हुआ है, लेकिन नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो ब्रांच है इसमें इन्होंने 1470 रुपीज़ यानी कि 1470 रुपये का बुफ़े रखा हुआ है। तो अब मैं आज जा रही हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद की ब्रांच में, तो आपको दिखाऊंगी कि आखिर 1470 में जो इन्होंने बुफ़े रखा हुआ है उसमें अबव 70 जो डिशेस इन्होंने रखी हैं तो वो डिशेस कैसी हैं, वहाँ का टेस्ट कैसा है, वहाँ का एम्बियंस कैसा है, और आपको वहाँ का विज़िट करना चाहिए या नहीं, या आपके पैसे तो ज़ाया नहीं हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। तो जी हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं। ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से जो सीधी रोड जा रही है वहाँ पर ये आएगा बीच में। हम बिल्कुल पहुँच गए हैं तकरीबन चौपाल में। तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ बाहर से कैसे नज़र आता है। अंदर सर्विस रोड है, आप सर्विस रोड पे आराम से गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो जी हम अंदर आ रहे हैं, ये एंट्रेंस है और रूफ टॉप पे ये चौपाल रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो इन्होंने लिफ्ट का इंतज़ाम यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ से हम लिफ्ट में ऊपर आएंगे, और ये देखें जी हम लिफ्ट में हैं इस वक्त। तो जी हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर बुफ़े लगा हुआ है और अब हम जा रहे हैं अंदर जहाँ पर बुफ़े का इंतज़ाम इन्होंने किया है। ये देखें जी चौपाल रेस्टोरेंट इन्होंने किस तरह बनाया है, और बहुत ज़्यादा डेकोरेट इन्होंने नहीं किया। जिस तरह इसका नाम चौपाल है तो इन्होंने कोशिश की है कि थोड़ा सा गांव का इन्होंने थीम रखा है। तो जी हम यहाँ पर बैठ रहे हैं, और ये देखें जो इन्होंने टेबल है उसके ऊपर कोई कवर नहीं चढ़ाया। इसकी वजह यह है कि मैं आपको बताऊं, इसकी मेज़ के बीच में अंगीठी फिक्स हुई हुई है, और मैं सोच रही थी कि ये किस तरह की टेबल है और उन्होंने इसमें अंगीठी क्यों फिक्स की हुई है, लेकिन मुझे बाद में अंदाज़ा हो गया था क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बारबेक्यू सर्व किया था और इन्होंने यहीं पे वो सिकी थी हमारे सामने, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में वो लाके जब रखेंगे। तो चलिए खाने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने चटनी, रायता, ये सब चीज़ें सर्व की हुई थी। उसके साथ ही यहाँ पर सैलेड इन्होंने सर्व किया हुआ था, और सैलेड में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो ना हो। बहुत वैरायटी थी सैलेड में, आप जो चाहें अपनी पसंद का खा सकते हैं। यहाँ से आते हैं हम सूप की तरफ। 2 तरह के सूप सर्व किए हुए थे, एक चिकन कॉर्न सूप था और एक हॉट एंड सार था। तो मैंने हॉट एंड सार चूज़ किया क्योंकि मुझे वो पसंद है। मैंने कहा इनका सूप ट्राई करते हैं पहले।
फिर मैं आपको सारी खानों की तरफ लेके चलूँगी। और हॉट एंड सार सूप जो है इनका बहुत अच्छा था। मैं बहुत कम जगह का सूप पसंद करती हूँ, लेकिन यहाँ का हॉट एंड सार मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जी जितनी देर में हम यहाँ सूप पी रहे थे उतनी देर में उन्होंने यहाँ पर अंगीठी में ये बारबेक्यू ला के रख दिया। आप देख सकते हैं ये हमारे टेबल पे ही, और लाइव इसमें ये सिक रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो गरम गरम हम इसे खा सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक बात इनकी और अच्छी लगी कि ये जो कांटा और चमचे वगैरह थे इन्होंने थैली में रैप करके रखे हुए थे ताकि कोई डस्ट वगैरह भी ना आए। तो जी आइए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या था। ये है चने का सालन यानी कि छोले का सालन, ये है फ्राइड प्रॉन्स, ये बहुत अच्छे थे, और इसके साथ इन्होंने सॉस भी रखा हुआ था। साथ ही इन्होंने फ़िश भी रखी थी, और फ़िश और प्रॉन्स के साथ इन्होंने टार्टर सॉस भी रखा हुआ था अलग से। ये फ़िश है इनकी। और जी ये हैं क्रैकर्स जो मैंने खोले भी नहीं क्योंकि ये मुझे खाने नहीं थे। अच्छा यहाँ पर आते हैं हम, चिकन चिली ड्राई और चाउमीन था साथ। इसके बाद हम आते हैं, ये इन्होंने मंगोलियन प्रॉन्स रखे हुए थे। हम चलते हैं कुछ और लेने। यहाँ पर मैं लूँगी थोड़ी सी बिरयानी, ये है चिकन पालक, और बराबर में इसके इन्होंने रखा है चिकन हांडी की तरह का एक सालन है। मैंने एक थोड़ा थोड़ा इनको टेस्ट किया। ये है जी बीफ नहारी और मटन पाए। ये देखने में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने इनको टेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत हैवी चीज़ें अवॉइड कर रही थी, इसलिए मैंने इनको टेस्ट नहीं किया। ये है बीफ हलीम,
बीफ हलीम मैंने कहा थोड़ा सा इसको टेस्ट किया जाए, तो बीफ हलीम मैं ले रही थी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग बीफ हलीम मुझे कोई ख़ास नहीं लगा। अब मैं आपको दूसरी तरफ से लेके चलती हूँ। यहाँ पे इन्होंने रोटी और कुलचा ये सब सर्व किया हुआ था। ये है कड़ी चावल, जो मैंने अचानक से सोचा कि इनको थोड़ा सा टेस्ट किया जाए। आज मैं ज़्यादातर ट्रेडिशनल चीज़ों पे फोकस था मेरा, मैं हैवी चीज़ें बिल्कुल नहीं खा रही थी। तो जी ये है इनका वाइट सॉस पास्ता, जो मेरा फेवरेट है, और ये है चिकन टेरागोन, ये भी मेरी फेवरेट है। इसके अलावा यहाँ पर रखे थे चपली कबाब, और साथ ही दाल भी थी और सब्ज़ी भी थी, मिक्स सब्ज़ी थी और मूंग की दाल थी। यहाँ पर ये पालक है, वहाँ पर चिकन पालक था, ये सादा पालक है, और यहाँ पर इन्होंने साथ ही चिकन हांडी जैसा कोई सालन रखा हुआ था। ये है एक जगह कीमा है, बीफ कीमा, और एक जगह इन्होंने कीमा मसाला दिया है, और ये कीमा मसाला मुझे बहुत पसंद आया। ये इन्होंने मटन कोरमा रखा है और मटन का सालन है, और यहाँ पर इन्होंने साथ ही चिकन कोरमा भी रखा है। यहाँ का चिकन टेरागोन और वाइट सॉस पास्ता ज़्यादा ख़ास नहीं था। अगर आपने मेरी चारकोल की वीडियो देखी है, ब्लॉग देखा है मेरा चारकोल रेस्टोरेंट का ब्लॉग हाई टी का, तो उनका चिकन टेरागोन और वाइट सॉस पास्ता इज़ एक्सीलेंट, और मैंने हाईली रिकमेंड भी किया। तो जी अब हम आते हैं यहाँ, ये है मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई बराबर में रखी है। ये मटन कढ़ाई है, ये चिकन कढ़ाई है। इसके अलावा यहाँ पर बीफ पुलाव भी था, बहुत वैरायटी थी खाने में। अब हम आ जाते हैं डेजर्ट्स की तरफ। तो यहाँ पर मीठा मेरा फेवरेट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं गुलाब जामुन थे, ये जेली थी, और ये डाइट वालों के लिए खीर भी थी। इसके अलावा इन्होंने केक में भी 3 वैरायटी रखी थी, ब्राउनी रखी थी, फ्रूट केक था, और साथ ही ब्लैक फॉरेस्ट केक भी था। तो यहाँ पर मैं आती हूँ शाही टुकड़े की तरफ, जो मैंने लिया और मुझे बहुत पसंद आया। शाही टुकड़े की रेसिपी, ये चौपाल वाले शाही टुकड़े की रेसिपी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये ब्राउनी है। इसके अलावा यहाँ पर था लबे शीरी, ये भी मैंने टेस्ट किया, लेकिन इसमें फ्रूट बहुत कम थे और चीज़ें बहुत कम डाली हुई थी। ये है इनका ब्लैक फॉरेस्ट केक, ये टेस्टी था, और ये इन्होंने चीज़ रखी है खुबानी का मीठा के नाम से, जो बहुत ही डिफरेंट था। इन्होंने केक कस्टर्ड भी रखा हुआ था और लबे शीरी भी रखा हुआ था। मीठे में हर चीज़ मुनासिब थी और अच्छी थी, बस थोड़ी सी चीज़ें कम डली हुई थी। हम अगर घर में लबे शीरी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और ये सब चीज़ें डालते हैं, इन्होंने बहुत कम मकदार में ये सब चीज़ें डाली हुई थी। लेकिन ओवरऑल डेजर्ट्स में सेलेक्टेड चीज़ें थी मगर अच्छी थी। ये देखें यहाँ पर सब्जी बन रही है और बहुत ही मज़े की सब्जी थी। डिनर में इन्होंने सब्जी भी रखी थी बहुत अच्छी। और यहाँ पर मैं लेने आई हूँ आइसक्रीम। आइसक्रीम में सिर्फ इनके पास एक ही फ्लेवर था और वो चॉकलेट फ्लेवर था, तो आइसक्रीम भी इन्होंने रखी थी डिनर में। आइसक्रीम अच्छी थी, नॉर्मल जैसी चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम्स होती हैं। तो जी हम खाना खा चुके हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा राउंड लेके आपको चौपाल का विज़िट करवाया जाए और डिटेल में। ये जो सजावट आपको नज़र आ रही है, ये किसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुई थी तो वहाँ लिखा हुआ है। और इसके अलावा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही थी एक जगह, वहाँ भी सजावट हुई हुई थी।
तो एक अच्छा माहौल था, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। ये देखें यहाँ पे इन्होंने झूला लगाया हुआ है, थोड़ा सा गांव का इन्होंने टच देने के लिए। अब हम जा रहे हैं, खाना हम खा चुके हैं, अब हम जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ और फिर हम अपना वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो खाने में बेइंतहा डिशेस थी, जितनी आप एक वक्त में नहीं खा सकते सारी डिशेस। तो जितनी मैं यहाँ पर टेस्ट कर सकी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं मिला। मतलब एक नॉर्मल खाने का टेस्ट था, बहुत ज़्यादा जायकेदार मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं लगी। बाक़ी चीज़ें तो ऐसी थी जैसी हम अपने घर में बनाते हैं, और बल्कि घर में इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम टेस्टी डिशेस बना सकते हैं। साथ ही एक वक्त में इतना खाया नहीं जाता। अगर मैं यहाँ के खाने को नंबर देना चाहूँ तो मैं 10 में से 7 नंबर दूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी, मगर कुछ चीज़ें थोड़ी सी कम टेस्टी थी। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत इन्जॉय किया, हमने फूड इन्जॉय किया, हमने वहाँ का एम्बियंस इन्जॉय किया, तो बहुत ही मज़ा आया हमें। कभी कभी थोड़ी सी आउटिंग भी अच्छी लगती है और बाहर का फूड भी खा लेना चाहिए कभी कभी। तो जी हम अब जा रहे हैं घर की तरफ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रास्ते में हमने खाया पान और फिर हम चले घर की तरफ। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।